अच्छा, पीएम ने अब उपयोगी बोल दिया, मतलब यूपी से नाम ही जोड़ दिया अब आपका, उपयोगी, और विपक्ष कहता है अनुपयोगी। उपयोगी कैसे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की इस विकास यात्रा का शुभारंभ किया है। और उत्तर प्रदेश की इस विकास यात्रा में प्रदेश के पहले सांसद के रूप में, फिर एक मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने बहुत नजदीक से देखा इन चीजों को। देखिए, मोदी जी के पास मुख्यमंत्री के रूप में देश के अंदर एक लंबा अनुभव रहा है, और गुजरात को उन्होंने देश का नंबर 1 का राज्य बनाया। गुजरात विकास का एक मॉडल बना मोदी जी के नेतृत्व में। उनका ये अनुभव स्वाभाविक रूप से देश के सभी राज्यों के लिए एक नई प्रेरणा रही है। आज भी गुजरात मॉडल की बात होती है। ये मोदी जी के समय में गुजरात जिन नई ऊंचाइयों को पहुंचा है, वह एक मॉडल के रूप में देश के अंदर और दुनिया के अंदर माना गया। और गुजरात में उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग रोजी रोजगार के लिए वहां जाते थे। उत्तर प्रदेश को समझने, जानने, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी की एक आदत का हिस्सा है कि वह समाज के प्रत्येक तबके से स्वयं संवाद बनाते हैं। यानी ये नहीं देखते कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मैं हूं तो क्या मुझे मजदूरों से संवाद बनाना चाहिए, श्रमिकों से संवाद बनाना चाहिए, व्यापारियों से, किसानों से, महिलाओं से, बच्चों से, उनका हर एक तबके से सीधा संवाद होता है। तो उत्तर प्रदेश के अनुभव का एक वह उस समय का उनके पास अनुभव है जो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने देखा है। दूसरा, प्रधानमंत्री के रूप में 2014 से लेकर के 2017 के बीच का भी उनके पास अनुभव है कि जून 2014 से मार्च 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश में क्या होता था, और मार्च 2017 के बाद से लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से 2017 के पहले विकास के प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ब्रेकर का काम करती थी। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में उस समय की सरकार की कोई रुचि नहीं थी। उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को देश और दुनिया के सामने कहने में लोगों को संकोच होता था। लोग उसको अपनी गरिमा के विरुद्ध मानते थे। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था।